आपने बताया कहीं और संस्थान से आपने कोचिंग की तैयारी करने का प्रयास किया, वहाँ गए, फिर आपने यहाँ, तो डिफरेंस क्या लगा आपको? जैसे मैंने श्योर 60 वगैरह में पता किया था सर, वहाँ पे ये फ़ीस का सबसे पहले डिफरेंस है कि उनके 10,000 में सिर्फ 3 घंटे की क्लासेस थी, वहाँ पे रहने की मतलब सुविधा थी। यहाँ पे 8,000 में सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो मेरे को यहाँ पे बहुत सही लगा। सोनीपत में इस साइड मूव करने के बजाय आपने दिल्ली की तरफ क्यों नहीं करा, क्योंकि वहाँ का तो बड़ा नाम है? क्योंकि यहाँ की फ़ीस 8,000 है सिर्फ, और जबकि दिल्ली और अगर हम अदर इंस्टीट्यूट्स की देखते हैं तो 12,000, 10,000, 15,000 कितना इतना कुछ रहता है, और उनकी फैसिलिटीज़ भी यहाँ से काफ़ी कम है। तो पहले मैं दिल्ली में ही मतलब ढूंढ रही थी, जो आरजी गुरुकुल है और जो है मतलब श्योर 60 सब के बारे में। तो फिर मैंने सब सर्च किया अच्छे से, तो फिर देखा उन लोगों का मतलब फैसिलिटी सेम ही है, बट फीस जो सच्ची बात है मतलब ज़्यादा है, 2-3 हज़ार ज़्यादा है, और इधर 8,000 में मिल रहा है, ऊपर से सारी उनसे अच्छे फैसिलिटीज़ है। फिर मैंने पवन सर से बात किया था, सर का नेचर भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत एम्पैथेटिक है। तो आप तो एनसीआर से हो, बिल्कुल दिल्ली के बड़े करीब से हो, अब तो उसके बजाय आपने दिल्ली के बजाय इसको क्यों चुना? सर मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे गुरुकुल टाइप हैं, श्योर 60 वगैरह है, वहाँ पे भी सारा ट्राई किया था, फीस वगैरह पूछी थी। वहाँ पे 10,000 में सिर्फ एक टाइम की कोचिंग मिल रही है 3 घंटे की। यहाँ पे 8,000 में हमें क्लास भी मिल रही है, लाइब्रेरी भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है। तो आप डिफरेंस खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है, जो हर पेरेंट्स के ज़हन में आता है कि यहाँ का रिजल्ट कैसा है? हर साल मतलब हर वैकेंसी में किस तरीके का रिजल्ट है, टॉप है, एवरेज है, बेसिक है, कैसा है? अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से 60 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हैं। सबसे बड़ी बात मतलब गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाहर चले जाए। जैसे बाकी मैं पहले सोच रही थी कि दिल्ली में जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि उतना शायद डिसिप्लिन ना रह पाऊँ, क्योंकि इधर जैसे सर बहुत एक मतलब पेरेंट्स के जैसा गाइडेंस करते हैं हमको, कहीं बाहर ना जाओ, है ना, मतलब अच्छे से रहो। मतलब दिल्ली जाते हुए मैं ऐसा भी हो सकता है मेरा डिसिप्लिन टूट जाए या मैं बाहर चली जाऊँ, तो ये सब कुछ देख कर मुझे लगा कि मुझे इधर ही आना चाहिए। बच्चों के साथ बिल्कुल सेफ्टी है, खासकर गर्ल्स के साथ इतनी सिक्योरिटी है कि ये नहीं है कि दिल्ली में क्या होता है सर, सिक्योरिटी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लड़कियों को बाहर भेजने से हर पेरेंट्स डरता है, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी ना, तुम ऐसे है कि आवारा की तरह बाहर डोल रहे हो, मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन फुल है यहाँ पे। दिल्ली वाले हादसे के बाद लोगों के मन में, पेरेंट्स के मन में जो भय का माहौल जो है वो बना हुआ है, तो वो देखने के लिए जो है हम आज सोनीपत ज़िले के गन्नौर के पुगथड़ा गांव में आए हैं। यहाँ गुरुकुल दर्पण 60 संस्थान है, और वहाँ की लड़कियाँ जो हैं, जो लोग यहाँ, जो बच्चियाँ यहाँ तैयारी कर रही हैं, जो लड़कियाँ तैयारी कर रही हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम आए हैं। अक्सर ज़हन में एक बात आती है, जब भी एजुकेशन का नाम आता है तो दिल्ली का राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर हो, सबसे टॉप पे होता है कि वहाँ कोचिंग अच्छी होती है, वहाँ की फैकल्टी ये है, वहाँ से इतने आईएएस बने, वहाँ से इतना सीजीएल हुआ। तो इन लड़कियों से बातचीत करेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये यहाँ तैयारी कर रही हैं, कितने टाइम से तैयारी कर रही हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, और दिल्ली को छोड़ के इन्होंने इस संस्थान को क्यों चुना, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन का अगर नाम आता है तो दिल्ली का मुखर्जी नगर जो है वो सबसे टॉप पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है। कहाँ से हो? सोनीपत से। सोनीपत से। तो सोनीपत के तो दिल्ली नज़दीक है, दिल्ली की बजाय आपने सोनीपत में इस साइड मूव करने के बजाय आपने दिल्ली की तरफ क्यों नहीं करा, क्योंकि वहाँ का तो बड़ा नाम है? क्योंकि यहाँ की फ़ीस 8,000 है सिर्फ, और जबकि दिल्ली और अगर हम अदर इंस्टीट्यूट्स की देखते हैं तो 12,000, 10,000, 15,000 कितना इतना कुछ रहता है, और उनकी फैसिलिटीज़ भी यहाँ से काफ़ी कम है, तो इसीलिए। अच्छा, मतलब यहाँ कोई ऐसा लगता है कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मुझे मेरा दिल्ली पुलिस में सिर्फ हाफ पॉइंट से रहा था, मुझे करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपको क्या लगता है कि यहाँ 1 साल से आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, क्या लगता है कि क्या ऐसी कमी है जिसमें बदलाव होना चाहिए, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, ओके हैं? यहाँ परफेक्ट, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, सिर्फ परफेक्ट नहीं कहेंगे हम, मतलब जितना हम एक्सेप्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है यहाँ। अच्छा, आपने दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ रिसेंटली वो सुना है? हाँ जी। तो और जो पेरेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहोगे कि वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ क्या बेटर है? वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ सब कुछ बेटर है। यहाँ का खाना, यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ का माहौल, यहाँ पे मॉक टेस्ट सर खुद करवाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं यहाँ पे, मतलब दिल्ली से कहीं ज़्यादा बेटर है यहाँ। दिल्ली का जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ उसके बारे में पता है आपको? हाँ जी। वहाँ क्या हुआ, मतलब क्या सुना आपने, क्या पढ़ा, क्या देखा? मतलब वहाँ पे जो माहौल था और जो उन बच्चों के साथ हुआ है वो काफ़ी गलत था, बट यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गारंटी पवन सर की है, और पवन सर हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। पवन तो और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अब वो हादसा देखने के बाद जो हैं वो लोग डर गए हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेशन देना प्राथमिकता है हर पेरेंट्स की, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहोगे? कि वो बेझिझक अपने बच्चे को यहाँ भेजे, जितना उनको अपने बच्चे की फ़िक्र है उससे कहीं ज़्यादा पवन सर यहाँ बच्चों की फ़िक्र करते हैं।
और सबसे बड़ा जो सवाल है जो हर पेरेंट्स के ज़हन में आता है कि यहाँ का रिजल्ट कैसा है। हर साल मतलब हर वैकेंसी में किस तरीके का रिजल्ट है, टॉप है, एवरेज है, बेसिक है, कैसा है? अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था यहाँ से 60 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हैं। 60? हाँ जी, 60 स्टूडेंट्स। क्या नाम है? मेरा नाम नालंदा दत्त है। कहाँ से? मैं हूँ कोलकाता से, वेस्ट बंगाल साइड। वेस्ट बंगाल। यस। तो वेस्ट बंगाल से आप तो कई स्टेट पार करने के बाद आपको दिल्ली मूव करना था, आप यहाँ कैसे आ गए? एक्चुअली मैं पहले एक्चुअली वेस्ट बंगाल में सीजीएल का कुछ ऐसा माहौल नहीं है, उधर बस स्टेट पीसीएस का ही ज़्यादातर है। तो पहले मैं दिल्ली में ही ढूंढ रही थी, जो आरजी गुरुकुल है और जो है श्योर 60 सब के बारे में। तो फिर मैंने सब सर्च किया अच्छे से, तो फिर देखा उन लोगों का फैसिलिटी सेम ही है, बट फीस जो सच्ची बात है ज़्यादा है, 2-3 हज़ार ज़्यादा है। और इधर 8,000 में मिल रहा है, ऊपर से सारी उनसे अच्छे फैसिलिटीज़ है। फिर मैंने पवन सर से बात किया था, सर का नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत एम्पैथेटिक है, बच्चों का सुनता है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम कुछ हो या कुछ हो, बस टीचर ही नहीं है, पर्सनल गाइडेंस भी आप बोल सकते हो। तो सब कुछ देखा। फिर मैंने इधर आई मेरे पेरेंट्स के साथ और आके देखी इधर की वातावरण बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है। फिर रूम देखा, रूम का एयर कंडीशनर सबके रूम में है, फिर क्लीनिंग है, सर्विस, और खाना भी बहुत अच्छा देते हैं लोग, हेल्दी टाइप की खाना। फिर चाय पानी ये सब तो होता ही रहता है, रिफ्रेशमेंट, तो सब कुछ देख के ऐसे। और फिर पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, बहुत डिसिप्लिन है इधर, टाइम पे टाइम, जैसे लाइब्रेरी होता है हमारा सुबह फिर रात ऐसे करके। फिर वार्डन भी होता है जो चेक करते हैं बच्चों को, सब सीरियस पढ़ रहे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर चले जाए। जैसे बाकी मैं पहले सोच रही थी कि दिल्ली में जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि उतना शायद डिसिप्लिन ना रह पाऊँ, क्योंकि इधर जैसे सर बहुत एक पेरेंट्स के जैसा गाइडेंस करते हैं हमको, कहीं बाहर ना जाओ, है ना, अच्छे से रहो। दिल्ली जाते हुए मैं ऐसा भी हो सकता है मेरा डिसिप्लिन टूट जाए, मैं बाहर चली जाऊँ। तो ये सब कुछ देख कर मुझे लगा कि मुझे इधर ही आना चाहिए। और ऊपर से फ़ीस भी बहुत इकोनॉमिकल है कि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 8,000 मुझे नहीं लगता उतना है मार्केट में। और कितना टाइम होगा आपको यहाँ? मैं आई हूँ लगभग 18 दिन होगा। 18 दिन में आई हूँ, हाँ। और बहुत अच्छा है, हाँ। अच्छा, आपको ऐसा कुछ लगा यहाँ कि कुछ चेंज होना चाहिए, ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, ऐसा कुछ है यहाँ? चेंज ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो आई हूँ मुझे तो सब कुछ ठीक ही लगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि चेंज होना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए जो ज़रूरत होता है, सीजीएल के एस्पिरेंट के लिए क्या ज़रूरत होता है, डिसिप्लिन, पढ़ना, खाना और अच्छे से सोना, इतना ही। और तो कुछ एक्टिविटी भी होता है, इधर बाहर खेलने जाओ तो सर लोग खुद ही जो प्ले का जो सामान होता है ना, वो ला के देता है, जैसे बैडमिंटन, तो तुम्हारा अगर मर्जी है तो तुम खेल भी सकते हो। तो जितना ज़रूरत होता है उतना सब कुछ इधर सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जो दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में पता आपको? मैंने सुना, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखी हूँ मैं। हाँ, मैं देखी हूँ कि उधर डिस्ट्रिक्ट IAS में शायद 3 IAS एस्पिरेंट के मौत हो गई, उधर शायद ड्राउंड हो गया, बान आई थी शायद, ऐसा कुछ। अच्छा, तो जो और पेरेंट्स है जिसके मन में ये डर है कि बच्चों के साथ इस तरह कोई गलत ना हो, क्योंकि बारिश किसी भी टाइम आ सकती है, किसी भी टाइम ये हादसा हो, तो उन बच्चों को उनके पेरेंट्स को आप क्या बताओ? पहले तो मैं बताऊंगी ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, अचानक से हो गया एक्सीडेंट है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं भी उधर की जो फैसिलिटी लोग हैं उधर, उन लोग भी ज़्यादा वो कॉन्शियस होना चाहिए था कि बच्चों के बारे में, कि ऐसा लाइब्रेरी में कैसे पानी घुस गया कि लोगों की मौत ही हो गई, इतना बड़ा इंसिडेंट। तो उन लोगों को आई थिंक फैसिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और गुरुकुल का जो बात करूँ, इधर तो सब कुछ सेफ़ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इधर बान आ गए, लोग मर गए, क्योंकि इधर आप देख सकते इधर चारों तरफ CCTV है, किसको कोई प्रॉब्लम हो तो सर हमेशा कॉल करके पूछते कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कुछ। तो ऐसा कभी कभी होगा भी नहीं। और उधर जो हुआ है वो एक हादसा है, मैं प्रे करती हूँ कि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले या कुछ ऐसे। तो ये माहौल वहाँ था। और यहाँ जो है वो एक बात जो है, पश्चिम बंगाल कोलकाता से ये लड़की जो है यहाँ CGL की तैयारी करने के लिए आई, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्टेट पार करके उसने हरियाणा के इस संस्थान को ही क्यों चूज़ किया है। तो ये एक बड़ी बात है। और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम अंशु है। कहाँ से? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से हो, तो आप तो NCR से हो, बिल्कुल दिल्ली के बड़े करीब से हो। अब तो उसके बजाय आपने दिल्ली के बजाय इसको क्यों चुना? सर मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे गुरुकुल टाइप हैं, श्योर 60 वगैरह, वहाँ पे भी सारा ट्राई किया था, फीस वगैरह पूछी थी। वहाँ पे 10,000 में सिर्फ एक टाइम की कोचिंग मिल रही है, 3 घंटे की। यहाँ पे 8,000 में हमें क्लास भी मिल रही है, लाइब्रेरी भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है। तो आप डिफरेंस खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है पैसों में यहाँ पे। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? मैं CGL की तैयारी के लिए। अच्छा, अभी CGL कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 2 मंथ्स हुए अभी। 2 महीने हो? यस। तो 2 महीने आपको यहाँ रहते, क्या एक्सपीरियंस जो आप उन पेरेंट्स के साथ साझा करना चाहोगे जो दिल्ली में इंसिडेंट है उसके बाद उनके मन में भय है कि हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा ना हो, तो उन पेरेंट्स के साथ आप क्या साझा करोगे? सर एक तो यहाँ पे बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा हादसा नहीं होगा यहाँ पे,
बच्चों के साथ बिल्कुल सेफ्टी है, खासकर गर्ल्स के साथ इतनी सिक्योरिटी है कि ये नहीं है कि दिल्ली में क्या होता है सर, सिक्योरिटी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लड़कियों को बाहर भेजने से हर पेरेंट्स डरता है, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी ना, तुम ऐसे क्या आवारा की तरह बाहर डोल रहे हो, मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन फुल है यहाँ पे। अच्छा, एजुकेशन के नाम पे जो फैकल्टी आप लोगों को टीच करती है सीजीएल के लिए, क्योंकि टॉप करना है तो टॉप फैकल्टी से पढ़ना ही पड़ेगा, वो अवेलेबल है आपके लिए? ये सर ऐसे सोचते हैं कि दिल्ली में ही बेस्ट टीचर्स हैं, यहाँ पे भी दिल्ली के ही टीचर्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी टीचर्स ऐसे नहीं है कि वो हैं, दिल्ली के ही टीचर्स हैं, यहाँ पे भी दिल्ली के टीचर्स आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, वो भी बेस्ट है। अच्छा, आपने बताया कहीं और संस्थान से आपने कोचिंग की तैयारी करने का प्रयास किया, वहाँ गए, फिर आपने यहाँ, तो डिफरेंस क्या लगा आपको? जैसे मैंने श्योर 60 वगैरह में पता किया था सर, वहाँ पे ये फ़ीस का सबसे पहले डिफरेंस है कि उनके 10,000 में सिर्फ 3 घंटे की क्लासेस थी, वहाँ पे रहने की मतलब सुविधा थी, यहाँ पे 8,000 में सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो मेरे को यहाँ पे बहुत सही लगा। अच्छा, तो एक मिनिमम फीस में आप लोग यहाँ? मिनिमम फीस 8,000 में हमें कोचिंग भी मिल रही है, लाइब्रेरी भी मिल रही है, खाना भी और रहना भी, मतलब इतना है कि कोई कितना ही गरीब हो वो भी रह सकता है यहाँ पे, इससे मिनिमम तो क्या ही होगा। अच्छा, तो यहाँ एड्रेस क्या है, अगर आप बताना चाहो किसी को यहाँ एड्रेस कहाँ है, कहाँ आना है, तो कहाँ आना है? ये गुरुकुल दर्पण 60 है हॉस्टल का पूरा नाम, और पुख्तला गांव में है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट? यस सर। तो सोनीपत के गन्नौर के पुगथड़ा गांव में ये संस्थान है गुरुकुल दर्पण 60। ये लड़कियां थी, यहाँ इनसे हमने बातचीत की है कि यहाँ उस तरीके का ना कोई माहौल है, और बिल्कुल इकोनॉमिकल फीस में जो है वो इन बच्चों को यहाँ टॉप फैकल्टी से जो है वो टीच कराया जा रहा है, उनको वो एजुकेशन जो है वो यहाँ दी जा रही है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आप अगर गूगल में डालोगे गुरुकुल दर्पण 60 तो यहाँ के संस्थान का एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।